एक छोटे से गांव में ईश्वर नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका एक छोटा सा घर था जो मिट्टी और खपरेल से बना हुआ था। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार, अपनापन और खुशियां भरी हुई थीं। ईश्वर अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों मोहन और गीता के साथ उसी छोटे से घर में रहता था। ईश्वर मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। सुबह होते ही वह काम की तलाश में गांव से बाहर निकल जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। सीता भी बहुत मेहनती थी। वह घर का काम करती, बच्चों का ख्याल रखती और कभी-कभी पड़ोसियों के घरों में काम करके थोड़े पैसे कमा लेती थी। ईश्वर का घर बहुत साधारण था। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकने लगता था और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। फिर भी उस घर में रहने वाले सभी लोग खुश रहते थे, क्योंकि उनके बीच प्यार और समझदारी थी। मोहन और गीता गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनके पास महंगे कपड़े, खिलौने या किताबें नहीं थीं, लेकिन वे हमेशा मेहनत से पढ़ाई करते थे। ईश्वर हमेशा अपने बच्चों से कहता था, बेटा, हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो एक दिन बड़ा घर बना सकते हो। बच्चे अपने पिता की बात ध्यान से सुनते और मन लगाकर पढ़ाई करते। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। कई दिनों तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ईश्वर के छोटे से घर की छत से जगह जगह पानी टपकने लगा। पूरा घर गीला हो गया। उस रात पूरा परिवार एक कोने में बैठकर रात बिताने लगा। गीता ने धीरे से पूछा, पिताजी, हमारा घर इतना छोटा और कमजोर क्यों है? ईश्वर मुस्कुराकर बोला, बेटी, घर बड़ा या छोटा होना जरूरी नहीं होता। जरूरी यह है कि घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सीता ने भी बच्चों को समझाते हुए कहा, हमारा घर छोटा है, लेकिन इसमें खुशियां बहुत बड़ी हैं। उस दिन बच्चों ने समझ लिया कि असली खुशी पैसे और बड़े घरों में नहीं, बल्कि परिवार के प्यार में होती है। समय बीतता गया। मोहन और गीता मेहनत से पढ़ाई करते रहे। मोहन बड़ा होकर इंजीनियर बन गया और गीता एक अध्यापिका बन गई। दोनों ने अपने माता पिता की मेहनत और त्याग को कभी नहीं भुलाया। कुछ साल बाद मोहन ने शहर में नौकरी शुरू की। उसने सबसे पहले अपने गांव में एक नया और पक्का घर बनवाने का फैसला किया। लेकिन उसने पुराने छोटे घर को भी नहीं तोड़ा। उसने उसे वैसे ही संभाल कर रखा। जब नया घर बनकर तैयार हुआ, तो पूरे गांव के लोग उसे देखने आए। घर बहुत सुंदर और बड़ा था। ईश्वर ने भावुक होकर मोहन से कहा, बेटा, तुमने तो हमारा सपना पूरा कर दिया। मोहन मुस्कुराकर बोला, पिताजी, अगर आपने हमें मेहनत करना और सच्चाई से जीना नहीं सिखाया होता, तो यह सब कभी संभव नहीं होता। गीता ने भी कहा, हमने जो कुछ भी सीखा है, उसी छोटे से घर में सीखा है। उस दिन पूरा परिवार पुराने छोटे घर के सामने खड़ा होकर उसे प्यार से देख रहा था। वही घर जिसने उन्हें संघर्ष, मेहनत और प्यार का असली मतलब सिखाया था। ईश्वर ने धीरे से कहा, यह छोटा सा घर ही हमारी सबसे बड़ी ताकत था। इसी ने हमें मुश्किल समय में भी साथ रहना सिखाया। उस दिन सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सीख, मॉरल, घर बड़ा या छोटा होना मायने नहीं रखता। असली खुशी और ताकत परिवार के प्यार, मेहनत और एकता में होती है।